ग्लेशियर टाइम्स के लाइव फोन इन टॉक प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान गुलाम नबी रैना। आज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं एक नामवर सहाफी जनाब जफर चौधरी साहब। जफर चौधरी साहब, आपको ग्लेशियर टाइम्स में खैर मकदम है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप हर रोज इन मौजू पर बात करते हैं कि कोविड-19 के हवाले से या दीगर कुछ मसाइल के हवाले से जो बात करते हैं जी। तो अब ये आलमगीर वबा कोविड-19 बिल्कुल ये दिन ब दिन फैलता ही जा रहा है। लोग बिल्कुल परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। कल ही जो एक स्टेटमेंट WHO के हवाले से आया है कि ये कोविड-19 बिल्कुल इसकी वैक्सीन अभी कुछ तैयार नहीं हो रही है। अगर तैयार होगी भी उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन तब तक लोगों को बिल्कुल एहतियात बरतना है। लेकिन लोग अभी भी इस मसले को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। तो सर, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे इस बात की खुशी है कि आपने ये इतना इम्पोर्टेंट, इतना अहम मौजू जो हर किसी की जिंदगी के साथ ताल्लुक रखता है उस पर बात करने का आज सोचा। असल में लोगों की आदत है, खास करके हमारे कल्चर में, साउथ एशिया के कल्चर में, पूरे एशिया के ही कल्चर में ये एक आदत है कि हम सरकारों की तरफ देखते हैं कि हमारी हर तकलीफ का, हर मुश्किल का हल सरकारें निकाल देंगी। या कुछ हद तक लोग इस तरह से नाराज हो जाते हैं कि वो सरकारों की तरफ भी नहीं देखते, वो कहते कुछ भी नहीं होने वाला है इसका। ये एक ऐसा मामला है कि जो सिर्फ कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर तक या हिंदुस्तान तक जो है वो महदूद नहीं है, पूरी दुनिया में है। और आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से अमेरिका में क्या हुआ, इटली में क्या हुआ, ईरान में क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम में क्या हुआ, वो सारी मिसालें हमारे सामने हैं। और हमें इस बात का एहतियात करना है, इस बात का हमें एहतराम करना है कि हमें अपनी सेहत, अपनी जिंदगी को बचाने की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो हम पे खुद आयद है। कोई अस्पताल, कोई सरकार, कोई चीज कल हमारी मदद नहीं कर सकती। खुदा न खास्ता हमें ये तकलीफ लग जाए तो खुद को, अपने घर वालों को, अपने गिरदोनवा में और अपनी कौम को बचाने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि हम अपने आप को महफूज रखें, लॉकडाउन की वायलेशन न करें। लॉकडाउन क्या चीज है असल में? लॉकडाउन कोई किसी मर्ज की दुआ नहीं है। लॉकडाउन जो है वो सरकारों ने सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन इसलिए इम्पोज किया था कि ताकि लोगों को ज़हनी तौर के ऊपर ये बात तस्लीम हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए कि दूर रहना, अंदर रहना और साफ सुथरा रहना यही एक तरीका है इससे बचने का। तो अब तो 2 महीने हो चले, अब तक तो वो ट्रेनिंग जो है वो ज़हनी तौर के ऊपर भी हो जानी चाहिए थी कि हमें भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, बाहर नहीं निकलना है, एहतियात बरतनी है। जी हाँ। तो आजकल जो लोग हैं इसको संजीदगी से नहीं लेते हैं। हमने बहुत जगह देखा कि जैसे कि जम्मू कश्मीर बैंक है, आपने खुद भी देखा होगा कि जम्मू कश्मीर बैंक के सामने जो बहुत बड़ी भीड़ लग जाती है, लोग न मास्क पहनते हैं, न सोशल डिस्टेंस रखते हैं, तो वो इस मसले को बिल्कुल पेचीदा नहीं लेते हैं। गलत है, गलत है। देखिए, हम क्या कर लेंगे, उनकी तनकीद भी ज्यादा कर लेंगे। ये हर इंसान का एक अपना ज़हनी तरीका होता है सोचने का, कौन किस वजह से आ रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा आपके जरिए से आवाम तक पहुंचेंगे कि एक ग्लोबल कंपनी है बहुत बड़ी जिसका नाम है अली बाबा। ये अमेज़न के स्टाइल में जो ना डिलीवरी वगैरह पहुंचाते हैं हर जगह, तो अरबों रुपए की कंपनी है। एक इसके मालिक ने बहुत महीना पहले एक बात कही, और एक हमारे मुल्क में जो टाटा कंपनी के मालिक है टाटा, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो साल है 2020 साल जो है, ये साल है जिंदा रहने के लिए। आप भूखे रह के, प्यासे रह के, नुकसानात बर्दाश्त करके, बैंक में ना जाके, पैसे ना निकलवा के, ना जमा करवा के, कम खा के, कम पहन के, अगर इस साल में आप जिंदा रह सकते हो तो ये आपकी जिंदगी के पीछे एक इन्वेस्टमेंट होगी। इस साल अगर आप जिंदा रह के अपने आप को किसी तरीके से बचा के अगर आप बच जाते हो तो जिंदगी पड़ी है फिर उसके बाद नुकसानात को भरने का, वो अच्छी बेहतर चीजें जो आप करना चाहते हैं जिंदगी में वो करने का। तो लिहाजा इंसान बैठे महीना भर, 1.5 महीना सोचता है कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, मैं तो खामखा घर में बैठा हुआ हूँ। सुस्ती सी आ जाती, चलिए बैंक चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, या बाहर से जाकर जायजा लेकर आ जाते हैं। उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये जो साइंटिफिक चीजें हमारे सामने आ रही हैं, WHO क्या कह रहा है, दूसरे क्या कह रहे हैं, ये बहुत वसी रिसर्च के बाद कह रहे हैं कि बहुत खतरा अभी जो है वो दुनिया के सामने पड़ा हुआ है। और दूसरी जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि कोई साइंस, कोई डिस्कवरी, कोई इन्वेंशन
अभी तक हमें इसका इलाज नहीं बता पाई है। इलाज यही है कि हम आइसोलेशन में रहें, इलाज यही है कि हम एक दूसरे से दूर रहें और हमें कोई तकलीफ हो तो उसके बारे में बताएं और इमीडिएटली अपने आप को इलाज के लिए ले जाएं। इलाज इसका यही है। तो ये चीज हर इंसान को, पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं कश्मीर में, तो हर फर्द जो है वो बाशऊर है, तो ये होना चाहिए, बल्कि बाकी लोगों को बताना चाहिए कि गुरेज करें बाहर जाने से और बच कर रहें। तो ऐसा जो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट या मीडिया लोगों तक ये बातें पहुंचाते हैं जी आमतौर पर, लेकिन मीडिया के लोग जो हैं जी उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। जैसे कि आम मेडिकल डिपार्टमेंट वो जाते हैं इन क्वारंटाइन सेंटर के बाहर जाते हैं या इन लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं इनसे, तो उनके पास में प्रोटेक्शन होता है। मीडिया पर्सनल्स जो है उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। एक बुनियादी बात हमें याद रखनी चाहिए, जबकि एज आप भी मीडिया पर्सन है, मैं भी मीडिया पर्सन हूँ, बतौर मीडिया पर्सन हम चाहेंगे कि हमें भी कुछ सहूलियत, कुछ प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें कुछ मिलें, लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि जमा तफरीक सब करके हम इस नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं कि हम सब मीडिया पर्सन एक प्राइवेट एंटिटी, हम एक ऑर्डिनरी पर्सन हैं, हमें अपने इंतजामात जो हैं वो खुद करने चाहिए। और देखिए ना, कुछ लोग हैं हम अपने इदारे खुद रन करते हैं, कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े इदारों में काम करते हैं। ये हमारे अंदर बैठकर इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए कि हमारे पास इंतजामात कितने हैं, कितने इंतजामात में हम रिस्क लेकर बाहर जा सकते हैं, और अगर नहीं जा सकते तो अपनी जान को हम कैसे बचा सकते हैं। और उसके बाद हम जो एडमिनिस्ट्रेशन है हर जिला में या रियासती सतह के ऊपर उनके साथ बात कर सकते हैं कि भी अगर आपके पास डॉक्टरों से, पुलिस वालों से, बाकी मरीजों से, बाकी अमले से बचकर अगर आपके पास कुछ चीज बच जाती है तो आप हमारे साथ भी शेयर करो ताकि हम भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। ये मेरी एक जाती राय है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे मीडिया पर्सन चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनको भी इंतजामात करके दे, लेकिन वो गवर्नमेंट उनको अपने खाते में नहीं रखती है। गवर्नमेंट को पता है ये प्राइवेट लोग हैं। जी हाँ, इसमें सर कुछ जो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है जी तो उनको अगर वो एक्रेडिटेड है जी तो उनको कम से कम गवर्नमेंट को अगर वो प्रोटेक्शन दे रही है, बाकी जैसे डिपार्टमेंट है जैसे वो रिस्क में काम करते हैं, मीडिया भी रिस्क में काम करता है, बिल्कुल तो उनको भी चाहिए कि उनको प्रोटेक्शन दे, बिल्कुल उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए क्योंकि उनकी भी जान इदारे हैं ना, छोटे छोटे इदारे हैं, जैसे हमारे न्यूज़पेपर्स के बहुत सारे एडिटर्स हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, वो बड़े पावरफुल न्यूज़पेपर्स हैं जी। आपने कितने अखबारात के एडिटोरियल में या फ्रंट पेज के ऊपर ये खबर पड़ी है कि वो सरकार को कह रहे हैं कि आप हमारा ध्यान क्यों नहीं रखते हैं? आपने कभी पढ़ा आज तक? आपने आप इस मौजू को टच कर रहे हैं। आपने जो वादी का या जम्मू कश्मीर का कोई बड़ा अखबार है उसमें आपने ऐसा कोई इदारिया, कोई ऐसा आर्टिकल या फ्रंट पेज के ऊपर कोई ऐसी तनकीद देखी कि आप क्यों नहीं ध्यान रखते? ये जिम्मेवारियां हमें पहले खुद निभानी है। हमें अपने न्यूज पेपर, जैसे आज आप बात कर रहे हैं, कल बड़े अखबार को भी बात करना चाहिए। हमारे जो प्रेस क्लब हैं, हमारे जर्नलिस्ट के एसोसिएशन हैं, उनको टेकअप करना चाहिए मैटर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ, ताकि वो हमारी तरफ भी तवज्जो दे सके। तो ये तो एक टू वे डायलॉग है ना, जो भी मामला है इसमें नाराजगी नहीं है, तो टू वे। इस वक्त के क्राइसिस के बिना बाहर कोई भी नहीं है। अगर हम ये समझें कि भी हम तकलीफ में है और गवर्नमेंट जो है वो बड़े आराम से बैठी, गवर्नमेंट भी इस वक्त क्राइसिस में है, तो अगर बात करें उनके साथ, फिर उसके बाद अगर वो नहीं हमारी मदद करते तो फिर हम उनकी तनकीद भी करेंगे और अपने इंतजाम खुद भी ढूंढेंगे। जी हाँ। तो सर आप बिल्कुल बड़े बड़े मौजू पे बात करते हैं, तो जैसे कि हमने बात की कोविड-19 के हवाले से, तो क्या आपकी सजेशन है, क्या आपकी लोगों से अपील रहेगी कि इस जो ये अभी कोविड-19 का कहर जो चल रहा है, कैसा हमें बचना चाहिए इससे? मेरी सबसे यही अपील है, मेरी सबसे गुजारिश है यही कि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हमें एक दूसरे के साथ मिलना पड़ता है। माह रमजान आप देखो कि ये शायद दुनिया में भी, खाना काबा में आप देखो जाकर, कश्मीर में तो आपको पता है कि मस्जिदों से जिस तरह गूंज जो है दुरूद और इज़कार की आती है, खामोशी के साथ पूरा महीना लगभग गुजरने लगा है। ईद आने वाली है, जितने भी इज्तिमा होते हैं, जहाँ पे भी इकट्ठे रहने की जरूरत होती है वहाँ पे हमें नहीं रहना चाहिए। हम घर में रहें, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, महफूज रखें, बाहर महफिलों में न जाएं, एक दूसरे के साथ खुले मिले ना। और ये जो आती रहती हैं गाइडलाइन, टाइम टू टाइम गाइडलाइन आती रहती है, ऐसा कोई मामला नहीं है कश्मीर के दूर दराज तक इलाके तक कुछ न किसी शक्ल सूरत में मीडिया मौजूद है जिससे वो समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं
کہ کیا چیزیں کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے. جی میں یہ چاہتا ہوں ایز جرنلسٹ ہم ہمیشہ حکومتوں کو لے کر بہت کریٹیکل رہتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت حکومتوں کے لیے بھی کریٹیکل ہونے کا ہمارا جو ہے وہ وقت نہیں ہے، اپنے آپ کو بچانے کا وقت ہے، کیونکہ کہیں ناراضگی میں ہم اپنا نقصان ہے وہ نہ کرا بیٹھے. تو صحتیاب رہیں، تندرست رہیں، یہی امید بھی ہے، دعا بھی ہے اور یہی گزارش بھی ہے سب کے سامنے. شکریہ سر. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے تھے سینئر صحافی جناب ظفر چودھری صاحب. ظفر چودھری صاحب آپ کا گلیشیئر ٹائمز میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. مجھے بھی بات کر کے اچھا لگا، بہت شکریہ آپ نے. تھینک یو. السلام علیکم سر.